विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात लालू के बड़े बेटे की, क्योंकि तेज प्रताप को लेकर विवादों का बाजार गर्म। यादव परिवार के द ग्रेट फैमिली ड्रामे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इधर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या लालू परिवार को घेर रही हैं, तो वहीं अब अनुष्का यादव के भाई ने भी लालू फैमिली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आकाश यादव ने तो सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द विवाद नहीं सुलझा तो तैयारी और बढ़ी है। तेज प्रताप के ट्रायंगल में कैसे घिरता जा रहा है लालू परिवार, बताएंगे डिटेल में आपको। दूसरी खबर घुसपैठियों पर एक्शन की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई है। आपराधिक वारदातों में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की शामिल होने की खबरें हमेशा ही आती रहती हैं। ऐसे में अब घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने और घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और एक्शन दिल्ली से लेकर यूपी तक तेज है। कैसे प्रशासन और सरकार इसे एक मिशन के तौर पर ले रहे हैं, डिटेल में जानकारी देंगे। तीसरी खबर 65 करोड़ के स्कैम में फंसे डीनो मौर्या से जुड़ी। मीठी नदी घोटाले में कॉल रिकॉर्ड्स की वजह से डीनो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के रडार पर आ गए हैं। क्या है मीठी नदी घोटाला? नदी सफाई के इस मामले में आखिर डीनो क्या कर रहे हैं, उनका नाम क्यों आ रहा है? लगातार हो रहे सवाल जवाब से क्या अब डीनो की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे। और आखिर में बात ट्रंप के एक और हैरान करने वाले फैसले की। अमेरिका में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को झटका लगा है। ऐसे में अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं और फिर वहीं सेटल होना चाहते हैं तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति को जरूर जान लीजिए। अमेरिका ने स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू पर फिलहाल रोक लगा दी है। अमेरिका में पढ़ाई करनी है तो वहां राजनीतिक एजेंडों और धरना प्रदर्शनों जैसी चीजों से दूर रहना होगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? अगर आप भी विदेश जाके पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी, आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं बिहार के फैमिली ड्रामा की, क्योंकि यहाँ एक्शन भी है, रिएक्शन भी है और पूरे बिहार में इसको लेकर जमकर टेंशन भी है। बात सबसे पहले से ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा घटनाक्रम सबको जानकारी में था। हमारे परिवार को ये लोग टारगेट करवा रहे हैं, हमारे परिवार के ऊपर में खतरा है। रिश्ता है नहीं है उस पर हम कोई फोकस नहीं करेंगे, कोई उस पर हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। घर से निकालना और पार्टी से निकालना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन क्या निकाला? हम सिर्फ लालू जी के फैसला को सही ठहराते हैं कि पार्टी हित में और राष्ट्र हित में उन्होंने जो फैसला लिया है वो सराहनीय जो है। ये चीज़ पब्लिक डोमेन में भी काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहा था। मैं पर्दाफाश तब करूँगा जब हमारे परिवार पे ये लोग उंगली उठवाएंगे। बिहार में पारिवारिक और सियासी ड्रामा फुल ऑन हाई है। पारिवारिक ड्रामे के जो तमाम किरदार हैं उन्होंने तो चुप्पी साध ली है, वो बंद कमरे में हैं, उनकी कोई खबर सामने नहीं आ रही। लेकिन सामने आ रहे हैं अलग अलग दावे, अलग अलग कहानियां, अलग अलग किरदार और फहरिस्त ऐसा लग रहा है कि लंबी होती जा रही है इन चर्चाओं की। क्योंकि देखिए, पहले ऐश्वर्या सामने आती हैं और कहती हैं कि उन्हें तो जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई शादी हुई है। अब अनुष्का यादव, जिनके साथ शादी की बात कही जा रही है, कथित पत्नी तेज प्रताप यादव की, उनके भाई सामने आए हैं और उन्होंने तो हैरान करने वाले दावे कर दिए हैं। क्योंकि अब इस पूरी कहानी में ऐश्वर्या राय, अनुष्का यादव के साथ एक वो की भी एंट्री हो गई है। आखिर कौन है ये वो, ये तीसरी महिला कौन है, इसको लेकर भी अब कयासों के बाजार गर्म है। हो क्या रहा है, चलिए फटाफट से आपको बताते हैं। क्योंकि खबर लगातार चल रही है कि एक और महिला है जो जुड़ी हुई है तेज प्रताप से। तो आखिर क्या तेज प्रताप की तीसरी पत्नी भी है? ये प्रश्न शुरू हो गया। जरा तस्वीर देखिए, ये मालदीव्स की तस्वीर है जहां 17 से लेकर 23 तारीख तक तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि वो शांति की खोज में गए हैं, शांति की खोज में गए हैं। और ये तस्वीरें 17 से 23 मई के बीच की हैं, जिसको लेकर कई बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के पीछे छिपा है वो का राज, क्योंकि इसको लेकर बड़ी बात कह दी गई है आकाश यादव की तरफ से।
मालदीव्स को लेकर जो ट्रिप रहा है तेज प्रताप का, उसको लेकर आकाश यादव ने यह कह दिया है कि मालदीव लोग क्यों जाते हैं, क्या कनेक्शन होता है मालदीव जाने का। एक नई थ्योरी आकाश यादव ने सामने रखी है, जो कि अनुष्का यादव के भाई भी हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। किसी की भी बहू बेटी बहन हमारी बहन है, चाहे उसकी सतलाक गलत ही क्यों ना हो जाए। अगर कोई रेप एक्यूज्ड भी है, किसी को अगर मतलब रेप भी हुआ है, वो भी मेरी बहन है। तेज प्रताप जी जो मालदीव्स गए हैं कोर्ट से परमिशन लेकर। मालदीव्स हनीमून के लिए गए थे। मालदीव्स किसके लिए जाना जाता है आप बताइए। हनीमून कपल ही नहीं जाते हैं, घूमने भी जाते हैं लोग। या कौन घूमने जाते हैं आप हमको बताइए ना। हमको तो नहीं लड़के, हमारे सब नौजवान हम लोग भी बोलते हैं कि चलो 4 को लड़का मालदीव्स, लेकिन 4 लड़का में अगर 3 लड़का का शादी हो तो उसका ड्रीम होता है कि मैं मालदीव जाऊँ अपनी वाइफ के साथ। इससे ये तीसरी महिला कौन है, किसके साथ तेज प्रताप मालदीव गए थे, जरा आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि प्रश्न कई सारे हैं। आप समझिए, तेज प्रताप 17 मई को मालदीव गए थे, हमने आपको बताया, तस्वीर भी दिखाई। मालदीव की वीडियो भी इंस्टाग्राम पर उनकी तरफ से अपलोड की गई है। और मालदीव में तेज प्रताप के साथ कौन था, ये मिस्ट्री बनी हुई है। मालदीव ट्रिप को लेकर कथित चैट वायरल हो रही है और जमकर वायरल हो रही है। हालांकि हम इस चैट का कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये चैट वायरल हो रही है और चैट में दावा किया जा रहा है कि ये चैट अनुष्का यादव कर रही है। रिपब्लिक भारत चैट की पुष्टि नहीं करता है। चैट में तेज प्रताप के मालदीव जाने का जिक्र है और तस्वीरें भी सामने आई हैं तेज प्रताप की। तेज प्रताप के साथ किसी निशु सिन्हा के जाने का भी दावा इन चैट्स में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चैट जब हो रही है तो ये बताया जा रहा है अनुष्का की तरफ से, उसमें वो कथित चैट जो है, और उसमें बताया जा रहा है कि उनके साथ निशु सिन्हा नाम की एक महिला गई है। जरा आपको चैट के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं जिससे आप बेहतर समझ सकें। ये देखिए, ये और निशु सिन्हा मालदीव्स जा रहे हैं, ये न्यूज है। ये पूछा जा रहा है ये मतलब कौन, इसका जवाब दिया जा रहा है कि तेज प्रताप। ये मतलब तेज प्रताप। अनुष्का यादव का आप डीपी देख पा रहे हैं ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि ये वही चैट कर रही हैं। किसके साथ चैट कर रही हैं वो अज्ञात है, अभी नहीं पता। दूसरी चैट देखिए जिसमें लिखा हुआ है, बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तेज एंड निशु सिन्हा का जो जिक्र आ रहा है, उस पे अनुष्का की डीपी लगी, पोस्ट से रिप्लाई हो रहा है हस्बैंड वाइफ। यानी ये दावा कर रही है, ये चैट जो तस्वीर में दिख रही है कि अनुष्का इसे इनिशिएट कर रही हैं, इसमें लिखा जा रहा है कि निशु और तेज प्रताप हस्बैंड वाइफ है, निशु सिन्हा और तेज प्रताप। तीसरी तस्वीर देखिए, तीसरी चैट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हम इन चैट्स की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। इनका कनेक्शन भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन आप देखिए क्या रिलेशन है ये बता दिया। तेजस्वी यादव ने मालदीव्स भेजा है, तेजस्वी का जिक्र आ गया है, तेजस्वी यादव ने मालदीव्स भेजा है बेबी प्लानिंग के लिए, ये भी लिखा हुआ है। तो क्या प्रश्न ये है कि तेजस्वी को इनके रिश्ते के बारे में क्या पता था? क्या वो जानते थे कि निशु सिन्हा नाम की एक और महिला तेज प्रताप की जिंदगी में है? क्योंकि ये चैट्स कम से कम यही कह रही हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंटरलिंक्ड लग रही हैं। आपको बताते हैं कई सवाल जो खड़े होते हैं। ऐश्वर्या और अनुष्का के बाद अब निशु सिन्हा का नाम आ रहा है। कथित चैट में निशु को तेज प्रताप की पत्नी बताया जा रहा है, हमने आपको पढ़वाया अभी। बिहार के पूर्व सीएम भी इसका जिक्र कर चुके हैं, जीतन राम मांझी ने जो ट्वीट किया था। क्या जीतन राम मांझी का इशारा निशु सिन्हा की ही तरफ था? क्योंकि चैट में भी नाम सामने आ रहा है, जीतन राम मांझी ने भी यहाँ पे सिन्हा लिखा था। आखिर तेज प्रताप ने कितनी शादियां की हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या लालू परिवार को सभी शादियों की जानकारी थी? ये भी प्रश्न है, क्योंकि तेजस्वी का जिक्र तो आ रहा है। क्या तेजस्वी यादव ने ही बेबी प्लानिंग के लिए भेजा था? ये भी सवाल है। आखिर किसने तेज प्रताप और अनुष्का के वीडियोस वायरल किए? अगर तेज प्रताप कह रहे हैं कि वो फर्जी अकाउंट है या वो हैक हो गया था, तो किसने वायरल किया? क्योंकि एक तस्वीर तो अब आई नहीं, अब तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं जो सामने आ रहे हैं। क्या मालदीव ट्रिप्स के बाद किसी अपने ने ये तस्वीरें वायरल की हैं? क्योंकि इतनी तस्वीरें तो किसी अपने के पास ही हो सकती हैं, हर किसी के पास तो हो नहीं सकती। राजनीतिक साख बचाने के लिए तेज प्रताप पर क्या लालू यादव ने दिखावटी एक्शन लिया है? जो प्रश्न पूछा भी था ऐश्वर्या ने कि ये सिर्फ दिखावा है, इनका रिश्ता नहीं टूटने वाला, ये साथ रहने वाले हैं, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये बात कही भी थी ऐश्वर्या ने। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? ये बहुत सारे सवाल हैं। और इससे पहले आपको बताएं कि ये जो वीडियोस जारी हुए हैं, क्या ये किसी तैयारी के तहत किया गया या किसी ने दगा दी है तेज प्रताप को? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए, तेज प्रताप इसमें
कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें अनुष्का यादव, जो शायद पत्नी का दर्जा चाहती, क्या उनकी तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं? कथित पत्नी का दर्जा वो चाहती क्योंकि वो बार बार कहती हैं कि वो पत्नी है और उसको लेकर खबरें वायरल हो रही हैं, तो क्या इसलिए ये तस्वीर उनकी तरफ से जारी की गई है? क्योंकि तेज प्रताप तो हाथ खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं अकाउंट हैक हो गया। दूसरा चेहरा जो इसमें, दूसरा किरदार देखिए, आकाश यादव, जो अब बात भी कर रहे हैं मीडिया से और कह भी रहे हैं कि अपनी बहन के साथ वो खड़े हैं, हालांकि कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, गोल मोल सा जवाब दे रहे हैं। लेकिन आकाश यादव राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत क्या ये तस्वीरें जारी कर रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो एक्टिव रह चुके हैं, उन्हीं के लिए जगदानंद सिंह से एकदम सीधे ठान ली थी तेज प्रताप ने। अब तीसरा जो शख्स है, अज्ञात शख्स, जिससे अनुष्का, जो चैट वायरल हुई है, क्या अनुष्का जिससे चैट कर रही थी वो तीसरा शख्स है या महिला है, कौन है वो, इसको लेकर तमाम सवाल हैं। लेकिन वो अज्ञात शख्स है जिसने ये तस्वीरें वायरल कर दी हैं, ये भी एक प्रश्न है। और चौथा जो किरदार हो सकता है वो तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक उनकी जो महत्वाकांक्षा है, जिस तरह से वो अपने आप को आगे रखते हैं, छोटे भाई हैं लेकिन आगे उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या राजनीतिक विरासत पर कब्जा करने के लिए उनकी तरफ से ये चैट्स वायरल की गई? क्योंकि तेजस्वी का जिक्र चैट में भी आया और उसके बाद तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तो कुछ तो इंटरकनेक्शन है कि किसी अपने ने ये तस्वीरें वायरल की है। ये इन चार में से कोई भी हो सकता है। अभी इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आकाश यादव से भी हमने ये पूछने की कोशिश की कि मालदीव्स जाने के बाद ठीक कैसे ये तस्वीरें सामने आ गई, कैसे इतने सारे सवाल खड़े हो गए। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। ये फिर वीडियो कहाँ से लीक हुआ? ये सब तेज प्रताप यादव की अंतरंग तस्वीरें अनुष्का यादव के साथ, ये वीडियो किसने लीक किया? सबसे हम तो यही चाह रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए, तो दो व्यक्ति के बीच का मामला है, तेज प्रताप यादव, अनुष्का यादव, इन्हीं दोनों में से किसी ने लीक किया होगा। बस मैं इसी पे आ रहा हूँ। मेरा भी ऐसे ही तेजस्वी जी का फोटो हटा के होर्डिंग लगवाया गया था और मुझे फिर 15 दिन के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ कि पोस्टर लगवाया कौन था। तो जब सोशल मीडिया पे तेज प्रताप जी ना, इसमें माने जाए कि उनके आईडी से निकला, तब इतना वायरल हुआ। तो जिस आदमी के आईडी से निकला, उस आदमी का पहला धर्म होता है, उस परिवार का होता है कि इस पे पहले केस दर्ज कराए कि कहाँ से ये फ़ोटो आ रहा है, मेरे छवि को धूमिल कर रहा है, जांच हो। वो करेंगे, हम कैसे करेंगे? मेरा क्या राइट बनता कि मैं जाकर दावा करूं कि गलत है कि सही है, क्या है नहीं है। अब जब वो साइलेंट हैं, जब वो अपना चुप्पी तोड़ेंगे, जब उनके परिवार आएंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, उनके परिवार ने चुप्पी तोड़ दिया, पार्टी से निकाल, अब जो देखना है इनको देखना है, तब हम लोग की तरफ से हमारी जो सिस्टर है वो अपने पक्ष को रखेगी कि फ़ोटो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। आपका मानना है कि तेज प्रताप यादव जब तक स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक अनुष्का यादव नहीं बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल। आप चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव बोले, सामने आए? सिचुएशन तो अब ऐसा बन गया, अगर ईमानदारी से पूछे, मैं महाकाल का सौगंध खा के मैं कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के भी आग्रह करता हूँ बिहार की जनता से भी और आदरणीय लालू यादव जी के पूरे परिवार से, बच्चों की चीज़ों में, बच्चों के भावनाओं में कभी भी राजनीतिक फायदा और नुकसान नहीं देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि दो व्यक्तियों को, आपको लगता है कि इस तरीके से वीडियो जिस तरीके का वायरल हुआ है वो हमारा सभ्य समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखिए भैया, मेरा एक ही चीज़ कहना है ना कि जो चीज़ें इससे पहले हो रही थी समाज के अंदर में, परिवार के अंदर में, उसको समाज छोड़िए परिवार तक एक्सेप्ट हमारा भी नहीं करता और ना सामने वाले का करता। आखिर ये नौबत कैसे आई? ये कुछ नया घटना नहीं है भैया। जब तेज प्रताप जब डाइवोर्स भी दिए थे तो आप याद कीजिएगा उस पल को, 6 महीना साल भर तक वो भटक ही रहे थे रोड पे, अपने आप को गवाही दे रहे थे। और 1 साल के बाद फिर इनका परिवार, जो बहन है हमारी ऐश्वर्या जी के साथ जो बर्ताव किया, वो भी जनता के सामने है, सब कुछ सामने में है। ऐश्वर्या के लिए आप क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिन लोगों ने भी ये शादी कराई है उसको भगवान माफ़ नहीं करेगा। तो देखिए, आकाश यादव तो बड़ी बातें कह रहे हैं। अनुष्का के ये भाई हैं, अनुष्का यादव वो शख्सियत जिनकी तस्वीर खुद तेज प्रताप ने अपने अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की और ये लिखा कि 12 साल से रिलेशनशिप में। हालांकि उस पोस्ट में उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनकी शादी हो चुकी है या वो साथ रहते हैं, इस तरह की बातें उनकी तरफ से नहीं की गई थी। बस ये बताया गया था कि 12 साल का रिश्ता है
और वो बता रहे हैं इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। तेज प्रताप कहते हैं उनका अकाउंट हैक हो गया और उसके बाद शुरू होता है तस्वीरें आने का सिलसिला, जिसमें अनुष्का यादव तेज प्रताप के साथ कभी करवा चौथ की पूजा करती दिखाई देती हैं, कभी फेरे लेती दिखाई देती हैं, कभी साथ खड़ी दिखाई देती हैं सिंदूर लगाए। तो ये कयास पूरे एक तरह से कहें बिहार में लगाए जाने लगे कि ये क्या शादीशुदा है, क्या अनुष्का यादव तेज प्रताप की पत्नी है। इसको लेकर ऐश्वर्या ने भी प्रश्न खड़े किए तस्वीरें देखने के बाद, जो उनकी वाकई पत्नी है, जिनको लेकर डिवोर्स केस चल रहा है। और ऐसे में अब एक तीसरे की एंट्री हो जाना अपने आप में कई किरदारों को इस पूरे किस्से कहानी में जोड़ता दिखाई दे रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तेज प्रताप अब तक सामने आकर वो पोस्ट डिलीट करने के बाद, अकाउंट हैक होने की कहानी बताने के बाद सामने ही नहीं आ रहे, कुछ कह ही नहीं रहे। रिपोर्ट देखिए। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। मामला है लालू के लाल से जुड़ा, तो सियासत, सफाई और दुहाई का दौर जारी है। लालू की पहली बहू ऐश्वर्या राय न्याय मांग रही है। कथित दूसरी बहू अनुष्का का भाई उनके लिए सम्मान मांग रहा है। वहीं इस पूरे मामले के सूत्रधार तेज प्रताप यादव खामोश है। दावों और कयासों का बाजार गर्म है। तेज प्रताप यादव पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने कई शादियां की हैं और कई महिलाओं का जीवन बर्बाद किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चैट्स और तस्वीरों ने इस मामले को और भी उलझा दिया है। इन खुलासों के बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही इस मुद्दे का आगामी बिहार चुनाव पर असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। लालू प्रसाद यादव को राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। यही वजह है कि राजनीतिक जमीन को बैलेंस करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप की शादी पूर्व मुख्यमंत्री की पोती से कराकर दो राजनीतिक परिवारों को मिलाकर 1 और 1 11 का खेल किया। लेकिन इस 11 के खेल ने लालू परिवार के 12 बजा दिए हैं। तेज प्रताप के रिश्तों में जितनी पेचीदगियां हैं, उससे ज्यादा पेचीदे हैं इस मामले से जुड़े किरदार। लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और घर से निष्कासित कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक किरदारों के सामने आने के बाद लग रहा है कि लालू परिवार एक नए चक्रव्यूह में घिर गया है, जिससे पार पाना इतना आसान नहीं होगा। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव के तेवर तो यही बता रहे हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा घटनाक्रम सबको जानकारी में था। पहला नंबर चीज़, किसके जानकारी? मतलब लालू फैमिली में भी सारी चीज़ की जानकारी थी, आदरणीय लालू यादव जी के परिवार के भी लोगों को, और ये चीज़ पब्लिक डोमेन में भी काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहा था। क्या चीज़? कि आकाश यादव की बहन के साथ तेज प्रताप यादव का मामला है, ऐसा है वैसा है, जैसा मैंने जो भी था, जिसके वजह से आज तक हमारे ऊपर दाग ही लगा रहा। आकाश यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में बिहार का बच्चा जानता है। तेज प्रताप यादव पहले आकाश यादव के लिए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से भी भिड़ गए थे। जगदानंद सिंह ने आकाश को आरजेडी की छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर तेजस्वी के करीबी की नियुक्ति कर दी थी, जिसकी टीस आज भी आकाश के मन में है। ये सारा चीज़ का मेरे से अगर समझिएगा तो मैं जिम्मेवार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानता हूँ। क्यों तेजस्वी यादव इसमें कैसे जिम्मेवार हो गए? तेजस्वी यादव जी, आपके भाई ने किसी का रेप और बलात्कार तो नहीं किया जो सोशल मीडिया पे डाला, किसी के छिनतई तो नहीं किया, किसी अश्लील व्यवस्था में तो कहीं नहीं पकड़ाया। तो आपका भाई का जो पर्सनल जीवन, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करता, अच्छी बात है कि आप निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, और वो किसी का जीवन नहीं, आपके भाई का जीवन है। तो क्या आपको लगा नहीं कि इस भाई का दिल के बात को, दर्द को मैं सुनूं, समझूं और काम करूं? इस पारिवारिक तनातनी के बीच आकाश यादव की ये सियासी चेतावनी आरजेडी के लिए चुनावी मुसीबत भी बन सकती है, क्योंकि इस मामले में अभी तक सिर्फ आकाश यादव ही सामने आए हैं। इस खेल की बेगम और बादशाह अभी भी सामने नहीं आए हैं। सोशल मीडिया में वायरल कथित चैट पर अगर भरोसा करें तो हो सकता है कि अनुष्का यादव के सामने आने पर रिश्तों का भूचाल और तेज हो जाए। क्या आकाश यादव का परिवार आदरणीय लालू यादव जी के परिवार के पास कटोरा लेकर गया कि हमको सम्मान दीजिए, हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए? कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार, जो उनके लोग हैं, हमारे घर पे हमारे पिताजी को उठाकर ले गया, जो मैंने मामला दर्ज कराया। तो क्या ये लालू जी के संज्ञान में था या नहीं था? संज्ञान में था। 2018 में जब डाइवोर्स हुआ तो डाइवोर्स कराने वाला जो व्यक्ति था वो फिर लालू जी का पीए कैसे बन गया?
कैमरे पर आकाश यादव का ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उनके हाथ में अभी भी तुरुप का इक्का मौजूद है, जिसके खुलते ही बड़ा सियासी खेल हो सकता है। एक और ऐश्वर्या राय ये कहती हैं कि पूरा लालू परिवार एक है और तेज प्रताप का निष्कासन सिर्फ ड्रामा है। वहीं आकाश का कहना है कि घर में तेज प्रताप की सुनी नहीं जाती। इस पारिवारिक ड्रामे में जितने किरदार हैं, उतनी ही कहानियां। हाँ, ये जरूर है कि इस ड्रामे से तेजस्वी के पॉलिटिकल करियर को डेंट जरूर लगेगा। ना ही तो मुझे आरजेडी ज्वाइन करना है, ना ही तो मुझे आरजेडी से एमएलए का टिकट लेना है, और ना ही तो मुझे तेजस्वी यादव का जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, ना ही तो हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दौड़ना है। मेरा बस एक ही है ख्वाहिश, एक ही अरमान है कि अगर ये परिवार झूठ का सहारा और हमारे परिवार पे उंगली उठाएंगे तो फिर हमारा जब मुंह खुलना शुरू होगा। और फिलहाल तेज प्रताप की पर्सनल लाइफ रहस्यों से भरी हुई है और कई किरदार हैं जो भी सामने आना बाकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस पारिवारिक ड्रामे में कौन सा नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच तेज प्रताप के मामा साधु यादव लालू यादव के समर्थन में आ गए। उनसे जब पूछा गया कि ये जो सब कुछ चल रहा है वो उसे लेकर क्या सोचते हैं, सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। लालू जी परिवार के घर के एक मुखिया हैं, गार्जियन हैं, तो उनका जो भी फैसला हुआ पार्टी के लेवल पर, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी का, आरजेडी का, तो उस हैसियत से और परिवार के गार्जियन के हैसियत से जो उनका डिसीजन है, जो फैसला है, वो सराहनीय योग है और अच्छा है। ये कार्रवाई से तो बिल्कुल साफ है। जो आप जानना चाहती हैं तो वो बिल्कुल तो वही है, साफ है, मामला है कि हाँ स्पष्ट है, उन्होंने गलती माना तब तो कार्रवाई किया। हम सिर्फ लालू जी के फैसला को सही ठहराते हैं कि पार्टी हित में, बिहार हित में, समाज हित में, जमात हित में और राष्ट्र हित में उन्होंने जो फैसला लिया है वो सराहनीय योग है। अब इस पूरे मामले में क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि खुलासे तो रोज हो रहे हैं और इंतजार इस बात का है कि तेज प्रताप यादव बाहर आए और अपनी सच्चाई खुद बताएं। इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन अगली खबर का अब रुख करें, अगली खबर की बात करें, क्योंकि घुसपैठियों पर अब कार्रवाई तेज हो गई है। भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाकर देश के बाहर जो बॉर्डर के पार हमारे दुश्मन थे उन्हें ठिकाने लगा दिया है और अब बारी देश के अंदर छुपे दुश्मनों की है, घुसपैठियों की है, जो जिसको लेकर कह रहे हैं कि कई इलाकों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, कई जगह क्राइम रिकॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं और ये पहचान छुपा छुपा कर भारत में ही रिहाइश कर रहे हैं। अब इन पर एक्शन की बारी है। ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू हो चुका और ये ड्राइव शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अलग अलग जगहों पर ये ड्राइव चलाई जा रही है। हो कहाँ रहा है ये एक्शन, चलिए आपको डिटेल में अब बताने जा रहे हैं, क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी स्पेशल ड्राइव अब चलाई जा रही। राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग शहरों में ड्राइव चलाई जा रही है। डिटेल फटाफट से आपको दे देते हैं, जानकारी बताते हैं। घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कई राज्यों में बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। दिल्ली की पुलिस की बात करें तो वो मेगा ड्राइव चला रही है, स्पेशल ड्राइव चला रही है। दिल्ली पुलिस ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा और ये ड्राइव स्पेशली रोज चलाई जा रही है। 10 लोगों में से 5 पुरुष बताए जा रहे हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 बच्चे बांग्लादेशी पहचान देखने पर पाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने कई घुसपैठियों को अब तक पकड़ लिया है और 2 दिनों में 80 से ज्यादा बांग्लादेशी दिल्ली में पकड़े गए। सिर्फ 2 दिनों का ये डेटा है और सोचिए अगर ये ड्राइव लगातार चलती रहे तो किस तरह से ये पकड़ में आने वाले हैं। घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो सिर्फ पकड़े नहीं गए बल्कि डिपोर्ट करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई। हमारे सहयोगी जतन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रंगपुरी का ये इलाका पूरा स्लम का इलाका है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर डोर टू डोर जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों से जब हमने बात की तो पता लगा कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि दिल्ली के निवासी ही नहीं है। कोई पश्चिम बंगाल का रहने वाला है तो कोई असम का रहने वाला है और 17-18 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का कोई डॉक्यूमेंट नहीं। और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि हर उस इलाके में, हर उस सेक्शंस में जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर पहुँच रही है और तस्वीरों में आप देखेंगे कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके चेक किए जा रहे हैं। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है बल्कि कागजों पे उन डॉक्यूमेंट्स को उतारा जा रहा है ताकि पुलिस इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराए। अगर किसी के डॉक्यूमेंट असम के हैं तो असम से उसको वेरीफाई कराया जाएगा, अगर किसी के डॉक्यूमेंट पश्चिम बंगाल के हैं तो पश्चिम बंगाल से उसको वेरीफाई कराया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है जो कि अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, फर्जी दस्तावेज हैं और इसी आधार पर पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं उनको डिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है।
तो दिल्ली में कैसे कार्रवाई चल रही है आपने जान लिया और जल्दी से अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां कैसे कार्रवाई चल रही है। घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभियान चलाए जा रहे हैं। बरेली और उन्नाव में बाकायदा बांग्लादेशी पकड़े गए, रोहिंग्या पकड़े गए और घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बताया जा रहा है कि 15 दिन का एक्शन प्लान है। 15 दिन तक ये अभियान चलने वाला है और किस तरह से ट्रैक डाउन किया जाएगा अब आप ये समझिए, क्योंकि उन्नाव बरेली में पकड़े भी गए। सबसे पहले बात बरेली की कर लेते हैं कि बरेली में किस तरह से कार्रवाई हुई है, जानकारी आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और घुसपैठियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बरेली में 50 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान अब तक हो चुकी है। बरेली में जांच के लिए 58 टीमों का गठन किया गया है जो अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और घुसपैठियों की तलाश के लिए 10 जून तक यह ऑपरेशन चलने वाला है। इसको लेकर तैयारी बड़ी है और 15 दिनों तक अभियान चलाने की बात जब कही जा रही है तो इसको लेकर एसएसपी क्या बोल रहे हैं बरेली के, उन्होंने क्या जानकारी दी है, आपको सुनवा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे आवासित हैं और बाहर के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में यहाँ पे रह रहे हैं और बाहर के रहने वाले हैं, उनके मूल एड्रेस का वेरिफिकेशन कराया जाना है और इस प्रक्रिया में अगर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिलते हैं तो उनका डिपोर्टेशन कराया जाना है, जो MHA की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारे 29 थाना क्षेत्रों में टीमें बनाई गई है। इसके साथ साथ जो डिप्टी SP LIU हैं उनकी टीम तैयार की गई है। तो आपने एसएसपी को सुना किस तरह से टीमें तैयार की गई और हमारे सहयोगी सागर खुद बरेली में मौजूद है। उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके भेजी है कि एक्शन कैसे हो रहा है और एक एक घुसपैठिए को पकड़ा जा रहा है। रिपोर्ट उनकी देखिए। केवल बरेली ही नहीं, देश भर के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई झुग्गी झोपड़ियों में, कई हिस्सों में यह ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसका मकसद केवल एक है कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर कितने घुसपैठी ऐसे हैं जो देश को खोखला करना चाहते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनसे भी देखिए लगातार पूछताछ की गई है। हालांकि इन लोगों के पास वैध दस्तावेज है, कोई भी इन्हें खतरा नहीं है। पुलिस से जब हमारी अधिकारियों से बात हुई उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है और आने वाले दिनों में भी ऑपरेशन अभी 10 तारीख तक चलाया जाएगा। देखिए ये जो मैं आपको पूरा इलाका दिखा रहा हूँ, लगभग सैकड़ों इसी तरह से यहाँ पर झुग्गियां हैं, झोपड़ियां हैं, जहां पर ये ऑपरेशन इसी तरह से चलाया जाएगा और आने वाले दिनों में भी ये बड़ा ऑपरेशन आप देखेंगे। यही नहीं, अभी 10 जून तक ये ऑपरेशन चलने वाला है। 58 अगर मैं बात करूं तो टीमों का गठन किया गया 29 थाना क्षेत्रों में और पहचान की जा रही है। लगभग 50 से ज्यादा अभी तक लोगों को चिन्हित भी किया गया है। तो बरेली से आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख ली। अब उन्नाव के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। उन्नाव में भी घुसपैठियों पर एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में म्यांमार की 3 महिलाओं को पकड़ा गया जो गिरफ्तार की गई हैं। बिना दस्तावेज के उन्नाव में ये महिलाएं रह रही थी, इनकी पहचान हुई और असम के रास्ते बताया जा रहा है कि ये कानपुर पहुंची थी, उसके बाद उन्नाव में छिप गई थी। तीनों महिलाओं पर यूपी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तैयारी ऐसे ही और लोगों की पहचान की है। उन्नाव में जिस तरह का एक्शन हुआ है, बरेली में जिस तरह का एक्शन हुआ है घुसपैठियों को ट्रैक डाउन करने का, उस पर लोगों की क्या राय है, उन्हें भी सुनिए। तो पूछा सही कि आप आधार कार्ड दो और मुझे कागज दो, आप जरूर आप चौकी में पहुंचा जाओ। अच्छा, हाँ, तो आप आधार कार्ड कई बार ना 2-3 बार ले गए। आप लोग के पास, सबके पास कागज वगैरह? हाँ, सबके पास है। तो आप लोग को डर वर तो नहीं है ना कि पुलिस आ रही है? तो डर है कुछ नहीं है, ये है कि आधार ले जाते हैं, वो सब फोटो कॉपी ले जाते हैं। तो आप सुन रहे थे जिनको वेरीफाई किया जा रहा है, कैसे उनके आधार कार्ड वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि आधार भी यहाँ फर्जी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में एक एक चीज बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व की जा रही है और पूरे देश में ये मुहिम छिड़ गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात नहीं है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की जनसंख्या बढ़ने से राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। आलम यह है कि गली हो या फिर मोहल्ला, हर जगह इन घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना लिया था। यही नहीं, राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने और वोट बैंक को साधने के लिए इन पर एक्शन लेने के बजाय इन्हें शरण दे रही थी, जिसकी वजह से लगातार इनकी संख्या बढ़ रही थी। लेकिन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें नकेल कसना शुरू कर चुकी हैं। यही वजह है कि यूपी हो या दिल्ली या फिर असम, हर जगह से घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली में पिछले कई महीनों से घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। गली हो या मोहल्ला, जहां भी छिपे होते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है।
यही नहीं, राजधानी दिल्ली में स्पेशल मेगा ड्राइव भी चलाई जा रही है, जिससे जल्द से जल्द दिल्ली को घुसपैठियों से मुक्त किया जा सके। दिल्ली में ऑपरेशन घुसपैठिया। दिल्ली में अब तक हजारों अवैध लोगों को पकड़ा जा चुका है, जो अवैध तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में रह रहे थे। यही नहीं, सैकड़ों लोगों को डिपोर्ट भी किया जा चुका है। लेकिन घुसपैठियों की संख्या में कमी होने के बजाय हर दिन भारी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखेंगे, रंगपुरी के अंदर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता लगा कि देर रात 10 और बांग्लादेशियों को यहाँ से पकड़ा गया है। और आप देखेंगे वसंत कुंज जो साउथ पुलिस स्टेशन के पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा लोगों को जांच यहाँ पर की जा रही है। अगर आकाश थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों से उनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा रहा है, जो उनके आधार कार्ड है उनके बारे में यहाँ से जानकारी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ही नहीं, मणिपुर में भी घुसपैठ का आतंक है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल ए.के. भल्ला से मुलाकात की। बीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल से राज्य में घुसपैठियों के सत्यापन और घुसपैठियों को जल्द से जल्द डिपोर्ट करने की मांग की। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। देश को घुसपैठियों से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में सर्च अभियान जारी है और अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, वहीं महाराष्ट्र में भी अब तैयारी बढ़ी है, क्योंकि समुद्र के रास्ते से भी घुसपैठी आते हैं। उनको लेकर नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। यहाँ के जो हमारे हिंदू कोली जो बहनें हैं, इनके ऊपर कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों ने कुछ दिनों के पहले हाथ उठाया, इन पे मारपीट की और इनको भी अपना व्यवसाय करने को दिया नहीं। हमारी स्पष्ट भूमिका है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा ये बंदर है, पोर्ट है। यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो वो हमारे हिंदू राष्ट्र का ही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। तो घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई चल रही है, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। कितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हो और अब बात डीनो मोरिया की करने जा रहे हैं। हुआ क्या है जान लीजिए। दरअसल मुसीबत में घिर गए बॉलीवुड एक्टर और एंटरप्रेन्योर डीनो मोरिया और 65 करोड़ के घोटाले में इनका कनेक्शन सामने आया। अचानक फिल्में करते करते कहां घोटाले में नाम आ गया, ये सवाल अगर आपके मन में है तो खबर फटाफट आपको बताएंगे, क्योंकि 65 करोड़ का ये पूरा घोटाला है जिसमें डीनो मोरिया से अब पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जानकारी फटाफट से दे देते हैं, खबर क्या है पूरी जान लीजिए। मुंबई में मीठी नदी परियोजना में घोटाले का मामला सामने आया और इसमें एक्टर डीनो मोरिया तक पहुंच गई है घोटाले की आंच। मुंबई पुलिस ने डीनो मोरिया से कई घंटे पूछताछ की है। मामले में केतन कदम और जय जोशी मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं और घोटाले के मुख्य आरोपी केतन से ही डीनो की बात हुई थी। बताया जा रहा है ये पूरा खुलासा कॉल डिटेल आने के बाद हुआ है। डीनो मोरिया को कॉल डिटेल आने के बाद ही बुलाया गया। केतन कदम पर बीएमसी से ज्यादा रकम वसूलने का आरोप है। पैसों में हेराफेरी का ये पूरा मामला। केतन कदम ने नदी से गाद निकालने के लिए टेंडर लिया था, डीसिल्टिंग के लिए टेंडर लिया था और उस टेंडरिंग के बहाने पैसे बनाए गए हैं, जिसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसमें क्योंकि कॉल डिटेल में डीनो मोरिया की डिटेल्स आई, उसके बाद सवाल जवाब अब किया जा रहा है। क्योंकि डीनो मोरिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, लेकिन सवालों से भागते दिखे डीनो मोरिया। देखिए। No, did you received any kind of commission in this case? Dino, how do you know Ketan Kadam? Dino, how do you know Ketan Kadam? You received any commission in this case? Was there any political influence in this case? Did Aditya Thackeray help you? को भी बुलाया गया, आदित्य ठाकरे आप बताइए कोई कमीशन मिला आपको? कोई कमीशन आपको मिला? No, did you received any kind of commission in this case? Dino, how do you know Ketan Kadam? Dino, how do you know Ketan Kadam? You received any commission in this case? Was there any political influence in this case? Did Aditya Thackeray help you? को भी बुलाया गया, आदित्य ठाकरे आप बताइए कोई कमीशन मिला आपको? कोई कमीशन आपको मिला? तो देखा आप सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन ये पूरा घोटाला क्या है चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। बीएमसी ने नदी की सफाई के लिए टेंडर निकाला था, जो निकाले जाते हैं टेंडर्स, और सफाई के नाम पर
65 करोड़ का हेरफेर किया गया, भ्रष्टाचार किया गया है। सफाई में इस्तेमाल मशीनों के खरीद में बड़ी गड़बड़ी की गई, घपला किया गया, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगा है और नियम के खिलाफ जाकर ठेकेदारों को, चुने हुए ठेकेदारों को टेंडर दे दिया गया। कागज पर ज्यादा राशि दिखाकर काम नहीं किया गया है, ज्यादा राशि दिखाकर पैसे बनाए गए। सीएजी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं की बात कही गई है, मेंशन है ये। और उसके बाद जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो मुख्य आरोपी के साथ दीनो मौर्या की बातचीत की जानकारी मिलती है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच का दायरा कैसे बढ़ रहा है, बता रहे मेरे सहयोगी संदीप, सुनिए। जिस मामले की चर्चा अभी अपने चरम पर, और जिस कारण ये हुआ है उसका कारण है डीनो मौर्या और उनके राजनीतिक संबंध। और आपको बता दें कि 2020-2021 के दौरान जो है मीठी नदी सफाई के लिए जो है वो मशीनरी परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर निकाले गए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट केतन कदम को दिया गया। बताया जा रहा है केतन कदम जो है वो सेंटिनो मौर्या, जो डीनो मौर्या के भाई हैं, उनके करीबी हैं। यही नहीं, डीनो मौर्या के भाई सेंटिनो मौर्या और केतन कदम की पत्नी जो है उनके साथ एक कंपनी, दोनों की एक कंपनी है, दोनों उसमें पार्टनर्स हैं। और बताया जा रहा है कि जो केतन कदम, जिसे मशीनरी परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके कंपनी और डीनो मौर्या के भाई के कंपनी के बीच कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, जिसको लेकर के जांच जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा जो है वो कर रही है। तो आपने मेरे सहयोगी संदीप की रिपोर्ट में सुना कि कैसे सेंटिनो मौर्या, डीनो मौर्या के भाई भी इस पूरे मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि क्या कनेक्शन है डीनो का, कैसे वो जांच की जद में आ गए हैं। मुख्य आरोपियों के साथ डीनो का कनेक्शन बताया जा रहा है। आरोपियों से बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ठेके से जुड़ी कंपनियों से पूरा संबंध इनका होने का शक है, डीनो और सेंटिनो का। डीनो मौर्या के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच की जा रही है। गवाह या संदिग्ध के तौर पर डीनो से पूछताछ हो रही है। गवाह के तौर पर भी हो सकती है, संदिग्ध के तौर पर भी हो सकती है। इसको लेकर अभी आगे और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन संजय निरुपम, नेता शिवसेना, इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। जांच के दरमियान पाया गया कि आदित्य ठाकरे के परम प्रिय मित्र दीनू मौर्या जो फिल्म एक्टर है, उनकी भी इसमें भूमिका। मुंबई पुलिस ने दीनू मौर्या को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक उनकी जांच की, उनसे पूछताछ की। उनके भाई भी उसमें शामिल। इस दीनू मौर्या की क्या भूमिका इस पूरे घोटाले में आने वाले दिनों में निकल करके आएगा। लेकिन दीनू मौर्या और आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं वो पूरे मुंबई को पता है। दोनों दोस्त अक्सर पार्टियां साथ साथ करते हैं। दिशा सालियन नाम की एक युवती, उसके मृत्यु प्रकरण में इन दोनों के ऊपर आरोप लग चुके हैं। विदेशों में पढ़ना बच्चों का सपना होता है। कई लोग हार्वर्ड से पढ़ने का सपना देखते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में अब हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, आपका सपना है ये, तो वो सपना शायद पूरा ना हो सके, क्योंकि उस सपने को ट्रंप के एक फैसले ने बड़ा झटका दिया है। क्या फैसला लिया है, चलिए फटाफट आपको बताते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं, आपके बच्चे सोच रहे हैं कि वो विदेश में जाकर, खासकर यूएस में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे, तो अब वो रास्ता मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या फैसला ले लिया अचानक ट्रंप ने, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। क्योंकि पढ़ाई के प्लान पर ट्रंप ने यहां स्ट्राइक कर दी है। अमेरिका में पढ़ाई का सपना टूट सकता है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए। नई छात्र वीजा इंटरव्यूज की बुकिंग पर अस्थायी रोक उनकी तरफ से लगा दी गई है। विदेशी छात्रों के लिए ट्रंप सरकार ने यह फैसला लिया है कि आवश्यक सोशल मीडिया जांच के विस्तार की तैयारी है। आप समझिए, वीजा इंटरव्यू रोक के पीछे ट्रंप सरकार का खास मकसद भी है। अमेरिका में आने वाले छात्रों पर अब कड़ाई की जा रही है, यानी बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। पढ़ाई के दौरान राजनीतिक एजेंडे से दूर रखना इनका मकसद है, क्योंकि अगर इंक्लिनेशन आपका उनकी विचारधारा से अलग है, तो वो नहीं चाहते कि आप वहां पर रहें। छात्रों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जो अभी तक हुआ करते थे, उन प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाई गई है। और सीधे सीधे जो इंटरव्यूज होते थे, वीजा इंटरव्यूज पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट वीजाज के लिए, उन पर अस्थायी तरीके पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है। लेकिन मंशा क्या है इसके पीछे, मकसद क्या है, चलिए जानकारी आपको देते हैं। ट्रंप सरकार के मुताबिक ये आतंक रोधी रणनीति है उनकी। यहूदी विरोध को यूएस रोकना चाहता है, ये सरकार की मंशा है। और इजराइल हमास युद्ध के बाद यूएस में हालात बिगड़ गए।
अमेरिकी कैंपस में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किए और इन प्रदर्शनों में भारी तादाद में विदेशी छात्र भी शामिल हुए जो वहां पर स्टडी करने गए हुए थे। इसके बाद ही अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला ले लिया। इसको लेकर टैमी ब्रूस जो प्रवक्ता है अमेरिकी विदेश विभाग के, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए पहले। But it is a goal, as stated by the President and Secretary Rubio, to make sure that people who are here and understand what the law is, that they don't have any criminal. तो निर्देश जारी कर दिए गए। हार्वर्ड में पढ़ने बहुत सारे छात्र जाते हैं, इस वक्त भी पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उनकी डिग्री जरूर पूरी होगी, लेकिन जो आगे का सपना देख रहे हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि आगे रास्ते खुलते हैं या नहीं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?